हेलो एवरीवन, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजाट पर। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 गणित और उसमें सांख्यिकी के जो सवाल हैं हम उसको समझेंगे। तो विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में ये जो प्रश्नावली है इसमें से 13 नंबर के लगभग सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हम इसकी अच्छे से तैयारी कर लें, इसकी समझ अपन अच्छे से विकसित कर लें ताकि हम इस अध्याय में से पूरे अंक प्राप्त कर सके। कक्षा 10 विषय गणित सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, हम क्या सीखेंगे? माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, हम बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, ये तीन चीज सीखेंगे। माध्य, बहुलक और माध्यक। माध्य यानी समांतर माध्य जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, जैसे औसत ज्ञात किया जाता है उस प्रकार से यह माध्य होता है। बहुलक में यानी जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आता है वो होता है बहुलक, और माध्यक यानी सेंटर का मान, मध्य का मान माध्यक। तो इस प्रकार से माध्य ज्ञात करने की इस अध्याय में अपने पास 3 प्रकार की विधि हैं। कितने प्रकार की? माध्य हम 3 प्रकार से ज्ञात करेंगे, बहुलक और माध्यक ये भी आपको समझना है। तो चलिए हम समझते हैं इस अध्याय को और इसके सवालों को हम समझते हैं। उदाहरणों को भी हम काम में लेंगे और उदाहरणों की सहायता से हम समझेंगे कि सवालों को कैसे हल किया जाता है। पहला सवाल है वर्गीकृत आंकड़ों का, हाँ सॉरी, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्नलिखित प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, जिसको हम सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, अपॉन सिग्मा एफ, ये आपको ध्यान रखना। प्रत्यक्ष विधि में ये वाला सूत्र हमें काम में लेना है। दूसरा है कल्पित माध्य विधि, इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जिसको हम सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसमें आई आपको लगाना है सूत्र में। तो इस सूत्र की सहायता से हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तीसरा है पग विचलन विधि, इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये तीसरी जो पग विचलन विधि है इसमें हमें गुणा एच से करना है। तो ये आपको तीनों सूत्र आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों ही आपको माध्य ज्ञात करने के 3 विधियां हैं। हम किसी भी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो आंकड़े हैं वे छोटे हैं, कम है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर कुछ आंकड़े बड़े हैं तो हमें उनको सरल बनाने के लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और उससे भी यदि ज्यादा बड़े हमारे पास आंकड़े हैं, मान ज्यादा है, तो उसमें पग विचलन विधि द्वारा उस सवाल को और भी सरल बनाया जा सकता है। तो ये तीनों विधि हम समझेंगे। इनमें यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग की बारंबारता उसके मध्य बिंदु अर्थात वर्ग चिन्ह पर केंद्रित है। वर्ग चिन्ह आपको मानना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं। यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात करना हो तो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देना है, जिससे वर्ग चिन्ह में प्राप्त हो जाए। दूसरा हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये वाला सूत्र आपको अच्छे से याद करना है, जहां संकेत अपना स्वाभाविक अर्थ रखते हैं। एल यानी वर्ग की निम्न सीमा, एल यानी वर्ग की कौन सा? बहुलक वर्ग। पहले हमें इसमें बहुलक वर्ग पता करना होता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा,
F1, F0 और F2, ये तीनों आपको समझने हैं। F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की F, F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले, जीरो पहले आता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली F, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की F, और F2 यानी बाद में आता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की F, और H यानी वर्ग अंतराल, H यानी वर्ग अंतराल। तो यहाँ सबसे पहले बहुलक वर्ग हमें ज्ञात करना होता है, तो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है? बहुलक वर्ग जिसमें सर्वाधिक F हो, सर्वाधिक F, जहां सर्वाधिक F हो वह हमारा बहुलक वर्ग होता है, और बहुलक वर्ग में ये सारे मान हमें पता करके इस सूत्र को लिखते हुए हमें वहां मान रखना है और उसको हल करना होता है। इसके साथ हमें तीसरा इसमें किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करना, उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग, यानी संचयी बारंबारता क्या होती है? उस वर्ग से ठीक पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है संचयी बारंबारता। तो यहाँ देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। माध्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये सूत्र हमें इसके लिए याद करना है, माध्यक के लिए। तो यहाँ पहले माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो यहाँ उसमें माध्यक वर्ग निकालना होगा, माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग कैसे पता चलेगा? n बटा 2 ये निकालना, और उसको आपको संचय बारंबारता में देखना, n बटा 2 निकालकर CF में उससे ठीक ज्यादा CF देखना, इससे आपको माध्यक वर्ग प्राप्त होगा। और माध्यक वर्ग ज्ञात होने के बाद में L निम्न सीमा उस वर्ग की, किसकी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n बटा 2, n यानी सिग्मा f, n का तात्पर्य क्या होता है? n बराबर सिग्मा f होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। CF कौन सी लेनी है? ठीक पहले वाली, ठीक पहले वाली। F कौन सी लेनी है? माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की F, और H यानी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ये आपको इस प्रकार से माध्यक अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम तीनों सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं, तीनों माध्य के, बहुलक के और माध्यक के सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं, और सूत्र में कौन सा जो सूत्र है उसमें कहाँ कौन सा संकेत आपको क्या चीज बता रहा है, इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं, इसके कुछ सवालों का अभ्यास कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 जो आपकी बुक से भी आप देख सकते हैं, और उदाहरण अपन सोल्व करेंगे तो अपन अभ्यास कर पाएंगे कि सूत्र को किस प्रकार से काम में लिया जाए। इसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक xi 10, 20,
36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95 विद्यार्थियों की संख्या FI यानी 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। तो यहाँ आपको इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x ज्ञात है, तो XI ये इसकी सारणी लिख देंगे। कौन कौन से? 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। 80 के बाद 88, 92, 88, 92, 95 ये इसमें XI हो गया। अब हमें FI कौन कौन सा है, तो इनको सही लिखना है जो जिसके साथ है उनको ध्यानपूर्वक। 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1। अब हमें क्योंकि इसके लिए माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ हम प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे, तो हमें माध्य का सूत्र ध्यान में होना चाहिए। x बराबर x के ऊपर बार यानी माध्य, ये माध्य का संकेत है। माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये आपको काम करना है। सूत्र लिख देना है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। तो यहाँ F X का तात्पर्य क्या है कि F और X का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना। तो यहाँ सारणी हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग हमें सारणी बनानी है। FI XI इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 10 का 1 से गुणा करेंगे 10, 20 का 1 से गुणा करेंगे 20, 32 का 3 से गुणा करेंगे। आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं और अलग से भी गुणा कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान रखना कि जैसे जोड़ना है, इसलिए आप इकाई दहाई इस प्रकार से ही लिखे। 3 का गुणा 6 से 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, इस प्रकार से 108 आएगा। 4 का गुणा 40 से करना है, 4 का 0 से 0, 4 चौक 16, 160। 3 का गुणा 50 से करना है, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 पंजे 15। जितना आप रफ कार्य नहीं करते हुए यही कर लेंगे तो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। 56 का गुणा 2 से 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 यानी 112। 60 का गुणा 4 से, 4 का 0 से 0, 4 का 6 से, 4 छंग 24, 4 का गुणा 70 से, 4 का 0 से 0, 4 17 28, 280। 1 का 72 से 72, 1 का 80 से 80, 2 का 88 से 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 176। 3 का गुणा 92 से 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 276। 1 का 95 से 95, ये हमने इनको लिख लिया, FX कर लिया। अब सिग्मा, सिग्मा का यह तात्पर्य होता है कि जोड़ना, उस इंडेक्स को जोड़ना, उस सारणी को जोड़ना। सिग्मा यानी FXI इस सारणी को भी जोड़ना है और सिग्मा FI इस सारणी को भी जोड़ना है। ऊपर देख लेना कौन सी सारणी को जोड़ना है। इस वाली सारणी और इस वाली सारणी, दोनों सारणी को आपको जोड़ना है। तो सिग्मा FI कर लेंगे यहाँ पे, सिग्मा FI यानी ये कितना है जो आपके सवाल में दे रखा है, 1 2 3 5 4 9 12 15 19
23, 24, 25, 27 और कितने हो रहे हैं? यहाँ कितने दे रखे थे? 30 दे रखे थे। देखो 30 विद्यार्थी, तो यहाँ पे ये कितने हैं? 30। 1, 2, 3, 5, 9, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 26, 29 और एक 30। तो ये सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है? 30 विद्यार्थियों के यानी 30 दे रखे हैं, सिग्मा एफ आई आ गया 30। तो किसकी जोड़ करनी है? ध्यानपूर्वक करेंगे, हम कोई गलती कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है। 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 का 9, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 4 5, 5 5 10, 6 16, 17, 18 19 20 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 7 51, 51 7 58, 58 और 9 67, 67 का 7, हासिल का 6 और 1 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1779। कितना है? 1779। अब हमें उस सूत्र में ये मान रखना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 1779, 1779 बटा सिग्मा एफ आई यानी कितना है? 30। 30 का भाग हमें इसमें देना है। देखिए 30 का भाग देना बिल्कुल सिंपल है, 3 का भाग दे दीजिए, फिर 0 का भाग देना है, यानी 1 पॉइंट आगे ले आना है। तो आप इस प्रकार से रफ कार्य करेंगे। 1779 में इसका भाग देना है, तो आप पहले 3 का भाग दे दीजिए, 0 का भाग बाद में दे देंगे, केवल आपको 3 का भाग देना है। 3 का भाग 17 में, तीनों पंजे 15, 2 बचा 7, 3 नम 27, 0 9 उतारा, 3 से 9 यानी 593 और 93 में इसमें 0 का भाग यानी 10 का भाग देना है, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आएगा? 59.3। कितना प्राप्त हुआ? 59.3। ये हमारा माध्य प्राप्त हो गया, 59.3। आ गया समझ में? मध्य ही पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि से हमने ये वाला मध्य हमने ज्ञात किया। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण नंबर 2, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का मध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें तीनों विधियों से करना है, तो आपको तीनों विधियों की जानकारी होनी चाहिए। वैसे तीनों विधियां इसलिए बताई कि आपको तीनों विधियों का अभ्यास हो जाए। महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो सारणी है सतत सारणी होनी चाहिए। सतत का तात्पर्य है 15 से 25, अब 25 पे खत्म हो रहा है तो 25 से स्टार्ट हो रही है, 25 से 35। कोई भी सारणी आपके सवाल में आए तो आपको सतत सारणी ध्यान में आपको रखनी है। कंटिन्यू 15 से 25, 25 से 35 यानी कंटिन्यू चल रहा है। वापस 35 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जहां खत्म हो रहा है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। अब आपको इसकी इंडेक्स बना लेनी है। ज्ञात क्या करना है? मध्य ही ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है सी आई, इनको लिख देना है 15 से 25, 25 से 35 ध्यानपूर्वक लिखना,
35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो ध्यान में रहे। अब आपको इसकी बारंबारता यानी एफ, पहले आप इसकी एक्स निकाल लीजिए, तो हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो आप एफ आई, पहले एफ आई लिख लीजिए। ये एफ कितनी बार आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। अब हमें इसकी निकालनी है एक्स आई। क्या ज्ञात करनी है? एक्स आई। मध्य में आपको वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना ही है। वर्ग चिन्ह है ये एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आपको ध्यान में है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, यानी इनका सेंटर पॉइंट निकालना है, बीच वाला मान निकालना है। एक्स आई क्या है? इनके बीच का मान है। 15 और 25 के बीच में, 25 और 35 के बीच में, 35 और 45 के बीच में, यानी इनके बीच का मध्य मान निकालना है। यानी आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। 15 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? एक को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, आधा करना है, तो कितना हो जाएगा? 25 और 15, 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। देखिए इसके बीच में आएगा 20। 25 और 35 इन दोनों को जोड़ो, 60, 60 का आधा कितना होगा? 30। 35 और 45 को जोड़ेंगे, 80, 80 का आधा 40। 45, 55 को जोड़ेंगे, 100, 100 का आधा 50। 55 और 65 को जोड़ेंगे, 120, 120 का आधा 60। 65 और 75 को जोड़ेंगे, 140, 140 का आधा 70। 75 और 85 जोड़ेंगे, 160, 160 का आधा 80। यानी इनका मध्य मान, बीच वाला मान निकालना है आपको, बीच का सेंटर पॉइंट निकालना है। निकाल सकते हैं अपन। अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है तो इसमें आपको ये एक्स आई ज्ञात करना है, यानी मध्य में आपको एफ और एक्स दोनों की अपने को जरूरत पड़ेगी, एफ और एक्स दोनों की। इस प्रकार से सारणी हो। पहले वाले सवाल में आपके डायरेक्ट एक्स था तो हमें डायरेक्ट कर लिया, अब इसमें नहीं है तो आपको एक्स ज्ञात करना है। वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ज्ञात करना है तो हमें एक्स आई निकालना है। कंप्लीट। उसके लिए आप दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं, 15 और 25 डिफरेंस कितना है? 10 का। 10 का आधा होता है 5, 5 को नीचे वाले में जोड़ दो, कितना हो गया? 15, 5 जोड़ेंगे 20। इसमें 5 जोड़ेंगे 25, 32 हो जाएगा। 35 5 जोड़ेंगे 40, 45 5 जोड़ेंगे 50, 55 5 जोड़ेंगे 60, 65 5 जोड़ेंगे 70, 75 5 जोड़ेंगे 80। यानी बीच वाला मान आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना, आश्वस्त हो जाना है कि आपने मध्य मान यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया है सही से। अब यहाँ हम कौन सी विधि काम में लें? प्रत्यक्ष विधि। देखिए क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि में इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें प्रत्यक्ष विधि वाला आपको सूत्र ध्यान में है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो इन दोनों का गुणा करना पड़ता है प्रत्यक्ष विधि में। एफ आई एक्स आई इनका गुणा कर लेंगे, दोनों का गुणा करना है। 6 का गुणा 20 से, 6 का 0 से 0, 6 दूनी 12, 120। 11 गुणा 30 से, 11 गुणा 0 से 0, 11 33, 330। 7 का गुणा 40 से, 7 का 0 से 0, 7 चौक 28। 4 का 50 से, 4 का 0 से 0, 4 पंजा 20। 4 का 60 से, 4 का 0 से 0, 4 छंग 24। 2 का 70 से, 2 का 0 से 0, 2 सतह 14। 140
81 से 80। अब चूंकि प्रत्यक्ष विधि में हम देखेंगे तो प्रत्यक्ष विधि में आपको इस वाले सारणी और इस वाले सारणी दोनों का योग करना है, तो सिग्मा FI इनको जोड़ लेंगे। 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 24, 25 का 5 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, कितना हो गया 35। ओके, तब हमें इस वाले इंडेक्स की भी थोड़ा करना पड़ेगा। सिग्मा FI XI इसको जोड़ लो 0, यही जोड़ लेना, लिखना है इस प्रकार से, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे सही से लिखना था कि अपन यहीं पे जोड़ पाए। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 का 9 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13, 1390। प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए मैं इसी में बता रहा हूं, तीनों ही विधि है। प्रत्यक्ष विधि कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है तो माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सूत्र में मान रख देंगे। सिग्मा FX कितना है 1390, 1390 बटा सिग्मा F कितना है 35, तो 35 का भाग 1390 में देना है। रफकारी भी हम कर लेते हैं। 1390 भाग देना है 35 का, 35 का भाग 13 में जाएगा, 139 देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए 3 बार, कितना गुणा करके देख लीजिए 35 इंटू 3, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 105। 4 बार में कितना हो रहा है देखिए 35 इंटू 4, 4 पंजे 20, 2 4 से 12, 2 14, ये ज्यादा हो रहा है। कितनी बार जा रहा है भाग? 3 बार। 3 बार में कितना आ रहा है? 35 का गुणा 3 बार करने पर 105 घटा देंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 3 में 0, 3 का 3 और 1 में से 1 घटा देंगे 0। यानी जब भी घटाएंगे वो इससे छोटा आएगा, भाग में आपको ध्यान में ही है, पूर्णांक उतारेंगे 0, यानी 340। 35 का भाग 340 देना है, कितनी बार जा रहा है? तो देखिए लगभग देखिए 9 बार गुणा करते हैं। 35 का गुणा 9 से करते हैं, 5 9 45, 4 9 बजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 या 27, 27 और 4 31, 315 और 10 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार जा रहा है 315 घटाएंगे, 10 में से 5 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 तो 5, 3 में से 1 यानी 2, 3 में से 3 0, 25। वो अपने पास आगे कोई उतारने के लिए संख्या नहीं है तो दशमलव लगा के 1 0 उतार देंगे, यानी 250। 35 का भाग 250 में देंगे, कितनी बार जाएगा? ये 6 बार गुणा करते हैं। 35 का गुणा 6 से, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 × 18, 21, 210। 7 बार गुणा करते हैं, देखिए 35 का गुणा 7 से, 7 पंजे 35 हासिल लगा 3, 7 या 21,
245 7 बार ठीक है, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा। 7 बार इसके पास में आ गया। 7 बार 245, 250 में 245 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। अब क्योंकि पॉइंट लगा रखा था, अब एक जीरो उतार सकते हैं। 35 का भाग 50 में देंगे तो एक बार जाएगा। 35, 50 में 35 घटाएंगे कितना आएगा? 15। जीरो लगा देंगे। 35 का भाग 150 में देंगे। 4 बार, 4 बार में 140 आ रहा है। ठीक है, तो 4 बार वाला, 4 बार में 140। वैसे आप दशमलव के बाद 2 अंकों तक आप ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आपके लगभग लगभग आंसर आपके सही होगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 39.714, 39.714, और यहाँ आप लगभग लिख दीजिए। भाग यदि पूरा नहीं जाता है तो आप लगभग लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। कितना आया? 39.714। आप दशमलव के बाद 2 अंकों तक लगभग लगभग आप कर सकते हैं, 2 या 3 अंकों तक आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद यदि आगे भाग और जा रहा हो तो उसको आपको रहने देना है। ये हो गया हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। अब हम दूसरा कल्पित मध्य विधि, कल्पित मध्य विधि से भी इसको ज्ञात कर लेते हैं। कल्पित मध्य विधि, कल्पित मध्य विधि में आपको क्या करना होता है उसका आप सूत्र देख लीजिए पहले, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग ही अपने को काम करना है। दूसरा अपने पास है कल्पित मध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में माध्य ज्ञात करना है तो सिग्मा ए प्लस कल्पित माध्य में जोड़ना। एक कल्पित माध्य क्योंकि आप मान लेना है, कल्पित माध्य अपनी मानना है, लगभग मध्य वाला मान मान लेते हैं अपन। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यानी सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आइए आप इसको याद कर सकते हैं, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। डी ज्ञात करना, डी का तात्पर्य होता है एक्स माइनस ए। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो अपने को डी वाली सारणी और ज्ञात करनी है, तो पहले हम डी वाली सारणी ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसी में हम कर रहे हैं क्योंकि हम कल्पित माध्य विधि भी सीख रहे हैं। जो अपनी सारणी है, इसी सारणी में डी ज्ञात कर लेते हैं। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। आई लगा दीजिए इनमें। एक कल्पित मध्य मान लेना है। देखिए इसमें जो मध्य मान है उसको लगभग अपने को 1 2 3 4 5 6 7 है, लगभग 50 को अपन कल्पित मध्य मान लेते हैं। इसमें से मानना है एक्स आई जो अपना मध्य बिंदु है, वर्ग चिन्ह है, उसी में से आपको कल्पित मध्य मानना है 50। इसमें से, यानी अब इसमें से कल्पित मध्य अपने को माइनस करना है। कल्पित मध्य हमने कितना मान लिया? 50। तो यहाँ 50 में से इसमें से 50 घटाने हैं। क्या करना है? 20 माइनस 50, इसमें से 50 घटाना है। एक्स आई माइनस ए, इसमें से जो आपने कल्पित माध्य माना है उसको घटाना है। कल्पित माध्य हमने 50 मान लिया, 50 को घटाना है इन सब में से। 40 में से 20 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? माइनस का 30। 30 में से 50 घटाएंगे माइनस का 20। 40 में से 50 घटाएंगे माइनस का 10, और 50 में 50 घटाएंगे 0। 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। 70 में से 50 घटाएंगे 20। 80 में से 50 घटाएंगे 80 में से 50 घटाएंगे 30। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया? डी। अब हमें, क्योंकि कल्पित माध्य में सिग्मा एफ डी, अब हमें एफ का गुणा इस डी से करके लिखना है, एफ डी करना है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें।
इस वाले इंडेक्स की, कल्पित माध्य में इस वाले इंडेक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, किसका किससे गुणा करना है, एफ का डी से, एफ का डी से जो आपने ज्ञात किया इससे गुणा करेंगे, क्योंकि पहले हमने इससे गुणा किया ज्यादा हो रहा था। तो अब हम एफ डी यानी 6 का गुणा इससे करना है, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 0 माइनस का 180, 11 गुणा माइनस 20 से करना, 11 दूनी 22, 11 जीरो से करेंगे 0, 11 दूनी 22, माइनस का 220, 7 का गुणा माइनस 10 से करना है, तो 7 का 0 से 0, 7 एकम 7 यानी माइनस का 70, 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, अब 4 का गुणा 10 से करना है, 4 10 40, ये प्लस के आएंगे, ध्यान में रखना, ये कौन से मान है, ये प्लस के, प्लस का 40, 2 का गुणा 20 से करना है, 2 का 0 से 0, 2 दूनी 4 यानी 40, 1 का गुणा 30 से करना है, तो प्लस का 30। अब आपको माइनस वाले अलग जोड़ने हैं, प्लस वाले अलग जोड़ने हैं, माइनस वाले इनको जोड़ अलग करनी है और इनकी जोड़ अलग करनी है। कितना आ रहा है, 0, 8 2 10, 7 17 का 7, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, माइनस 470, इसको जोड़ लेंगे अलग से, 0 का 0, 4 4 8, 3 11, प्लस का 110, प्लस का 110। अब इन दोनों की जोड़ करेंगे तो कितनी आ रही है, माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है, तो 470 में से 110 कम कर देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 7 में से 1 घटाएंगे, फिर 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो माइनस का 360। देखिए कल्पित माध्य जरूरी नहीं है कि अपन 50 माने, कल्पित माध्य अपन 40 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 60 70 80 कुछ भी मान सकते हैं, हम लगभग लगभग मध्य वाला मान मानते हैं। तो अपने पास कितना आ गया, 360, माइनस का 360 है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि माइनस का 360। अब अपने पास सिग्मा एफ डी, ये भी हमने कर लिया, सिग्मा एफ डी, एफ आई डी आई ऐसे लिख दीजिएगा, तो माइनस का 360 है, ये ध्यान रखना। अब इस विधि से हम क्या ज्ञात करेंगे, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, माइनस का 360 और यहाँ पे 35 और ए अपना 50 है, ध्यान रखना। ए अपना कितना है, 50, सिग्मा एफ डी माइनस का 360 और सिग्मा एफ आई कितना है, अपने कितना है 35, तो 35 का भाग इसमें देना है, और जो भी आए, ये माइनस में है तो माइनस में आएगा, तो उसको घटा लेना है 50 में से, 360 में इसका भाग देना है 35 का, 35 एकम 35, 36 में से 35 घटाएंगे, बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 0, भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी सुपर, और अब पॉइंट लगा करके एक 0 और उतार देंगे, 35 का भाग 100 में देंगे, 35 गुना 70, 100 में से 70 घटाएंगे, कितना बचेगा 30, एक 0 उतारेंगे, 35 का भाग 300 में देंगे, कितनी बार जा रहा है, 35 का गुणा कर लेते हैं, 2 बार 70, 9 बार देखें, 8 बार देते हैं, 8 पंजे 40, 4 8 या 24, 24 8 4, 280,
9 बार में देखिए इसमें पैसे जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जा रहा है 280, 300 में से 280 घटाएंगे 20, 0 उतारेंगे 235 का भाग 200 में देंगे, 5 बार गुणा करते हैं, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 या 15 और 2 17, 175, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जा रहा है 5 बार 175। देखिए 10.285 इसको माइनस में लिखना है अब, क्योंकि माइनस 10.285 50 में से, क्योंकि ये जब माइनस में आए तो इसको घटा लेना, 50 में से ये घटा लेना है, 50 में से घटाना है, पचास 0.000 इसमें से ये घटाना है, 0 में से 5 यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देंगे तो 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का 9 और 4 में से घटाएंगे कितना 3, 39.715 कितना आया 39.715। देखिए लगभग लगभग यहाँ लगभग लिख देंगे, तो आया समझ में। इस प्रकार से अपना कौन सी विधि हो गई, कल्पित मध्य विधि। और इसको यदि हम थोड़ा और आगे करते हैं, अपने पास जो तीसरी विधि है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का पहले सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि सवाल एक तरीके से ही करना है, हम तीनों विधियां सीख रहे हैं। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि में आप क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी की जगह यू आ जाएगा, एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ, और यहाँ इंटू एच लग जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इंटू एच इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। यू ज्ञात करना है तो क्या करना है, आपने डी ज्ञात कर रखा है, डी में आपको एच का भाग देना है, डी में किसका भाग देना है, एच का, यानी सार्व अंतर जो आपका आ रहा है उसका हम भाग दे देते हैं। देखिए थोड़ा हम इधर ले लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू यू ज्ञात करना है, यू के लिए क्या करना है, डी अपॉन एच, एच इस अपन क्या मान लेते हैं इसमें, देखिए किसका भाग दे दीजिए, अंतराल कितना आ रहा है आपके 10 10 का, तो आप 10 का भाग दे सकते हैं, 10 का भाग दे करके इस डी में आपको 10 का भाग देना है, 10 का भाग इसमें देंगे माइनस का 3, 10 का भाग इसमें देंगे माइनस का 2, 10 का भाग 10 देंगे माइनस का 1, और यहाँ 0 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3, ये इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको सिग्मा एफ यू करना है, तो एफ और यू का गुणा करना होगा, एफ आई यू आई, इन दोनों का गुणा करना होगा, इसकी सारणी बनेगी आपकी। अब एफ का गुणा किससे करना है,
6 का गुणा 3 से -3 से 6 दिया 18 -18। 11 का गुणा -2 से तो 11 दूना 22 माइनस का 22। 7 का गुणा -1 से माइनस का 7। 4 का गुणा 0 से 0। 4 का गुणा 1 से 4 प्लस का। 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 प्लस का 4। और 1 का गुणा 3 से प्लस का 3। यहाँ पे भी आपको माइनस वाले एक साथ जोड़ने हैं, प्लस वाले एक साथ जोड़ना है। 8 2 10 7 17 का 7। तो हम इधर ले लेते हैं। 8 2 10 7 17 का 7 हासिल लगा। एक एक और एक 2 और 2 4 माइनस का 47 और प्लस का कितना आ रहा है 4 4 8 और 3 11 प्लस का 11। आया समझ में? ये संख्या छोटी हो गई। अब इनका जोड़ कर लेंगे सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ आई यू आई, इनकी टोटल कर लेंगे। माइनस का ज्यादा प्लस का कम है तो इसमें से एक घटा देंगे। 7 में से एक घटाएंगे 6, 4 में से एक घटाएंगे 5, सॉरी 4 में से घटाएंगे 3। तो माइनस का 36 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 36। सिग्मा एफ यू -36 आ रहा है। एच अपने पास है 10 और कल्पित माध्य कितना है 50। इसमें भी पग विचलन में कल्पित माध्य की तो आवश्यकता पड़ती है। उसी से आगे अपन करते हैं। कल्पित माध्य अपने पास 50 है। सिग्मा एफ यू कितना आया माइनस का 36। तो सिग्मा एफ कितना है मेरे पास 35 इंटू एच कितना है 10। इधर वाला सोल्व करके ही आपको इधर काम करना है। -36 का गुणा 10 से करके आपको इसमें जोड़ना है। -36 का गुणा 10 से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का, देखिए आप इसको आगे कर लीजिए 50 प्लस माइनस का 360 बटा 35। 35 के बाद -360 देना है जो आपने ऊपर दे रखा है। कितना -10.285 -10.285 माइनस 50 माइनस 10.285 और ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39.715। 39.715। तो ये भी हमारा आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे समझ में आपको? तो ये भी तीनों जो विधि हैं आपको तीनों विधियों का अभ्यास करना है। हम तीनों ही विधियों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि आप प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि, तीनों विधियों का आप उपयोग कर सकते हैं और आप अपने माध्य के सवालों को हल कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक विधि का प्रयोग करना है आपको। ये आपको केवल समझाने के लिए था। उदाहरण नंबर 3, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है? आपको यहाँ माध्य ज्ञात करना है।
तो आपको सबसे पहले विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। देखिए यहाँ अंतराल अलग अलग है, कोई बात नहीं, आपको मध्य याद कर लेना है। CI ये इसको लिखना है 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। अब आपको ये F है, बारंबार था, यानी ये FI कितनी है? 7, 5, 16, 12, 2, 3। ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ आपको क्योंकि मध्य ज्ञात करना है तो आपको x ज्ञात करना होगा, xi यानी वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना ही है। इन दोनों के बीच का मान 20 और 60 के बीच में कितना आता है, तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। 60 और 20 80, 80 का आधा 40, आधा करना है यानी 2 का भाग देना है। 60 और 100 160, 160 का आधा 80, 100 और 150 को जोड़ना है 250, 250 का आधा कितना होगा? 125। कितना आ रहा है? 125, 150 और 250 को जोड़ना है, कितना हो रहा है? 400, 400 का आधा 200, 250 और 350 को जोड़ना है 600, 600 का आधा 300, और यहाँ पे 350 और 450 को जोड़ना है 800, 800 का आधा 400। अब आपको, क्योंकि हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आप कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं और उसी से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो उसमें आपको क्या आवश्यकता पड़ती है? सिग्मा FX, इन दोनों का गुणा करना होता है। तो FI XI इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है। 7 का गुणा 0 से 0, 7 चौक 28 यानी 280। 5 का गुणा 80 से करना, 5 का 0 से 0, 5 बटा 40, 16 गुणा 125 से करना है, 16 पंजे 80, 80 का 0, 80 लगा 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40, 40 का 0, 80 लगा 4, 16 एकम 16, 16 और 4 20 यानी 2000 हो गया। 12 गुणा 200 से करना है, 12 गुणा 0 से 0, 12 गुणा 0 से 0, 12 दूना 24, 2400। 2 का गुणा 300 करना, 2 का 0 से 0, 2 का 0 से 0, 2 तिया 6 यानी 600। 3 का गुणा 400 करना, 3 का 0 से 0, 3 का 0 से 0, 3 चौक 12। अब आपको क्या करना है? इसकी टोटल और इसकी टोटल करनी है। सिग्मा FI इसकी टोटल करनी है। 7, 5, 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22 और 3 25, 25 का 5, 80 लगा 2, 3 4 यानी 45। और हमें एक इसकी टोटल करनी है, सिग्मा FI XI इसकी टोटल करनी 0, 8, 2 और 4 6,
6 और 4 10, 10 6 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2 5 6, 6880। अब आपको सूत्र में यह मान रखते हुए माध्य ज्ञात कर लेना है। प्रत्यक्ष विधि ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई या सिग्मा एफ एक्स कह सकते हैं आप इसको, अपॉन सिग्मा एफ और आई लगा दीजिएगा। सिग्मा एफ एक्स कितना है 6880 और सिग्मा एफ कितना है 45। अब 45 का भाग इसमें देना 6880 में, 6880 में 45 का भाग देना है। पैंतालीस का भाग 68 में देंगे, 45 से कम 45, घटाएंगे 8 में से 5 3, 6 में से 4 2, यानी 23 से छोटा आ रहा है। अगला अंक उतारेंगे 8, 238, 45 का भाग 280 में देना है, 238 में 5 से गुणा करते देखें, 45 से गुणा 5 से करते हैं, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 20 और 2 22, इन 225 लगभग ठीक है। अगर एक बार और देखें तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आपके 5 वाला से ये 5 बार भाग जा रहा है, 225, 238 में 225 घटाएंगे, 8 में से 5 3, 3 में से 2 1 और 0 यानी 13, ऊपर से उतारेंगे 0, 130 में भाग देंगे 45 का 2 बार, 45 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 3 बार देते हैं, 5 से 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। देखिए ज्यादा हो रहा है 3 बार में, तो 2 बार भाग जा रहा है, कितना आ रहा है 90, घटाएंगे 0 में से 0, 0 13 में से 9 4। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे, 400, 45 का भाग 400 देंगे, देखिए 9 बार, 45 का 9 से 5 9 45, हासिल लगा 4, 9 चौक 36, 405 ज्यादा हो रहा है, 8 बार 45 का गुणा 8 से करेंगे, 8 पंजा 40, हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 36, 360, कितनी बार में 8 बार, 0 में 0 0, 40 में 36 4, देखिए वापस 0 400 आ गया, वापस भाग कितनी बार जाएगा 8 बार। तो इस प्रकार से 152.88 और इस प्रकार से आप लगभग लिख सकते हैं। यहाँ पे लगभग क्या लिखेंगे, लगभग। ये अपना आंसर हो गया। मध्य पूछा हमने, मध्य ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष विधि से मध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली के सवालों का अभ्यास हम अगली क्लास में करें। तो आप भी आज की जो क्लास थी हमने मध्य के बारे में सीखा, तो आप सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि इस अध्याय में, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, 13 नंबर लगभग आपके इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि आपको तीनों ही सूत्र याद कर लें, तीनों के, मध्य के, बहुलक के और माध्यक के। मध्य और माध्यक में आप कंफ्यूज मत हो जाना, सबसे पहला मध्य है, उसके बाद बहुलक है और उसके बाद माध्यक है। तो मध्य में आपको 3 विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों ही विधि लगभग लगभग आपको सेम आंसर इससे प्राप्त होता है। तो आप कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहे तो पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और आप इससे जो आपको विधि अच्छी लगे
उसका आपको अभ्यास करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप आज प्रश्नावली 13.1 के सवालों का भी अभ्यास जरूर करेंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।